दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं प्रोफेसर सज्जाद हाजिर हूँ पेन पॉकेट बुक्स के यूट्यूब मंच पर। मेरे हाथ में अपनी किताब देखने की आज मैं इस किताब का रिव्यू आपके साथ करूँगा। ये किताब अफजल रजवी ने लिखी है। मैंने वादा किया था पेन पॉकेट बुक्स के दर्शकों से कि मैं इस किताब का एक रिव्यू करूँगा, और ये भी कहा कि ये रिव्यू करने के बाद मैं इस किताब को अपने स्कूल की लाइब्रेरी में रखूँगा। तो आज हम मौजूद हैं मेरी स्कूल की लाइब्रेरी में, जहाँ मैं अपने विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए ये किताब में आगे रखने वाला हूँ। और आइए मिलकर हम रिव्यू करते हैं। जब हम इस कवर को देखते हैं, कुछ बातें कवर देख करके ही पता चल जाती है। इस तरीके के कवर्स अक्सर तौर पे किताबों के नहीं हुआ करते थे। ये पेन पॉकेट बुक्स की एक नई पहल है कि इस तरीके के कवर्स को डिजाइन किया गया है, जिसमें बैक टू फ्रंट, अब मैं इसके बैक पेज की भी बात करने वाला हूँ, बैक कवर की भी बात करने वाला हूँ दोस्तों। लेकिन ये जो कवर फ्रंट है, इस तरीके के पोस्टर्स आमतौर पे हम मिस्ट्री थ्रिलर फिल्मों के देखा करते थे। उस तरीके का ये पोस्टर है, जिसके ऊपर लेखक का नाम, फिर किताब का नाम और उसके बारे में जो उसका डिस्क्रिप्शन है तो यहाँ लिखा है। अगर आप देखेंगे तो ये पता चल सकता है। साथ ही साथ इसके बैक कवर की बात करते हैं। बैक कवर पर इसी थीम को पीछे बरकरार रखते हुए उसके अंदर एक व्यक्ति को दिखाया गया है, जो हम देख करके पता लगा सकते हैं कि इसके शीर्षक के साथ इसका कितना मेल है। ये कवर डिजाइन मुझे तो बहुत प्यारा लगा, और ये कवर डिजाइन जो है एक नए अंदाज का है, जैसे लगता है कि किसी फिल्म का पोस्टर डिजाइन किया हुआ है। दोस्तों ये कहानी है एक लड़के की। कहानी का जो नायक है वो हम में और आप में एक कॉमन इंसान सा है। क्रिमिनल्स की जो स्टोरी लाइन है वो भी इस तरीके से चलती है कि ये सारी कहानी जो है इस नायक के इर्द गिर्द घूमती है। अब इसका जो मुख्य पात्र है, उस पात्र के, जब भी मैं इस किताब को पढ़ रहा था तो उस पात्र को मैं जब विजुअलाइज कर रहा था तो ये विजुअलाइजेशन ऐसा था कि मुझे वो एक कॉमन सा लड़का नजर आ रहा था। और ये दानिश जो है, ये बहुत ही कॉमन लड़का हमारे और आपके बीच से आया हुआ है। और ये लड़का जो है, इसकी जिंदगी में आने वाली सारी घटनाओं को हम इस कहानी में पढ़ पाते हैं। ये कहानी की दूसरी जो पात्र है, निशा, वो भी एक आम सी लड़की नजर आती है। और ये कहानी पूरी तरीके से एक आम परिवार, एक हमारी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से होने वाले पूरी परिदृश्य जैसी नजर आती है। दोस्तों मैं कहानी बता करके स्पॉइलर नहीं करना चाहता। ये कहानी एक रहस्य रोमांच से भरी हुई कहानी है। इस कहानी की शुरुआत बहुत ही धीमी होती है, लेकिन जैसे ये प्रोग्रेस करती है, नॉवेल आप आगे पढ़ते हैं तो पता चलेगा कि ये कहानी बड़ी तेजी से आगे बढ़ती है और इतने घटनाक्रम एक के बाद एक होने लगते हैं कि आप इस कहानी को पूरा पढ़े बगैर छोड़ ही नहीं सकते। इसमें जो घटनाक्रम होते हैं वो आपको नजरों के सामने दिखाई देने लगते हैं। इतना अच्छे से विजुअलाइज किया गया है इस कहानी को इतना सुसूत्र तरीके से बांध कर रखा गया है कि ये कहानी कहीं भी ढीली नहीं होती। दर्शकों पर, वाचकों पर इसकी पकड़ जरा भी ढीली नहीं होती, और दर्शक इसकी जो होने वाले एक के बाद एक घटनाक्रम में उलझते ही चले जाते हैं। और कहानी कई बार ऐसे मोड़ पर आ जाती है कि हमें लगता है कि हमने सारी गुत्थी सुलझा ली है, लेकिन वैसा होता नहीं। एक नई गुत्थी सामने आती है और फिर जो है वो कहानी एक नया मोड़ लेती है, और वहां से फिर वो आगे बढ़ने लगती है। इस तरीके की ये कहानी है, और ये कहानी बहुत ही तेजी से बदलने वाले घटनाक्रम पर आधारित है। जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये आमतौर पर एक क्रिमिनल या एक तरीके की मनोरंजक कहानी होगी, या ये एक तरीके की रोमांचक कहानी होगी जिसमें थोड़ा सा प्यार मोहब्बत भी है और उसमें थोड़ा सा जो है लव एंगल भी है। लेकिन ये लव स्टोरी वाला एंगल ज्यादा देर तक नहीं टिकता, और फिर वो कहानी एक मिस्ट्री स्टोरी पर बदल जाती है। एक और बात बता दूं दोस्तों कि ये कहानी दरअसल ये किताब क्रिमिनल्स, ये एक पहला पार्ट है, पहला भाग है इसके सीरीज का। तो आने वाले सीरीज में इसमें और कई ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे,
जो आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगे। तो आइए बात करते हैं अफजल रिजवी के लिखने की स्टाइल की। अफजल रिजवी की ये किताब क्रिमिनल्स, उनके और भी साहित्य को मैंने पढ़ा है, मैंने उसके रिव्यूज पढ़े हैं। तो ये किताब जो है अफजल रिजवी की, ये किताब जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा प्रतीत नहीं होता कि हम कोई गहन हिंदी का साहित्य पढ़ रहे हैं। ये हमें फील होता रहता है कि ये एक आम सी स्टोरी है, एक छोटे से कस्बे से, एक छोटे से शहर के एक हिस्से से आने वाले लड़के की कहानी। तो उसके जो डायलॉग्स है, उनकी जो बातें हैं, इसमें जो संभाषण है, वो भी उसी तरीके के हैं जो एक आम इंसान के डायलॉग्स होते हैं, संभाषण होते हैं, और हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में उनको सुनते हैं। ऐसी कोई साहित्यिक भाषा का इस्तेमाल उनके डायलॉग्स में नहीं किया गया है, और इसी वजह से ये खास बनाती है इस किताब को कि ये कहानी हमारी, आपकी और हर दर्शक की, हर वाचक की हो जाती है। और जब पाठक इसको पढ़ते हैं आगे, तो उनसे उनके बारे में एक नई धारणा पैदा होती है कि इस कहानी के नायक के तौर पे वो अपने आप को देखने लगते हैं। और ये कहानी और इसका लेखन शैली बिल्कुल ही मनोरंजक होते हुए भी ये ज्यादा गाढ़ हिंदी में नहीं है, ये आम आजकल की हमारी आपकी बोली भाषा में है, जिसकी वजह से इस कहानी को पढ़ते हुए हमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये लिखने का अंदाज बड़ा ही बेहतरीन लगा मुझे अफजल रिजवी का। और अफजल रिजवी की इस किताब के अंदर एक और बात मैंने देखी कि वो कहानी का जो रेफरेंस होता है वो भी कई बार उन्होंने दिखाया है कि ये इस चैप्टर में, इस कहानी के भाग में आप इसको फिर से पढ़ सकते हैं। अगर कोई ऐसा होता है कि हम पढ़ते पढ़ते उन चीजों को विस्मृति में चली जाती है, तो फिर से हम जाकर के उसको पढ़ सकते हैं। ये लेखन का अंदाज भी अफजल रिजवी का बहुत ही अच्छा है। जब ये किताब रिलीज हुई, पेन पॉकेट बुक से ये पब्लिश हुई, लोगों के सामने आई, तो पाठकों ने बड़े उत्साह के साथ इसका स्वागत किया, और देखते ही देखते 1000 कॉपीज इसकी बिक गई। अब तो काफी वो संख्या बढ़ चुकी है। पेन पॉकेट बुक्स के बेस्ट सेलर में ये बुक आ गई। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूंगा कि जो रिव्यूज आए अमेजोन पर इस किताब के बारे में, जो पाठकों ने लिखे, वो ये थे कि ये आपकी किताब बड़ी जादुई किस्म की है। हमने जब एक बार पढ़ना शुरू किया तो फिर हम पढ़ते ही चले गए और आखिर तक इसको पढ़ते रहे, जब तक ये किताब समाप्त नहीं हुई। और समाप्त होने के बाद जो है इसके आने वाले सीक्वेंस के बारे में भी लोगों की उत्सुकता, लोगों की जो दिलचस्पी है, जिज्ञासा है, बरकरार रही है। एक लेखक ने, ये जो पेन पॉकेट बुक्स के लेखक है, उन्होंने इसके बारे में एक रिव्यू लिखा था जो मुझे याद आ रहा है कि ये किताब उन्होंने पूरी रात बैठ करके पढ़ी और फिर वो सोने चले गए। हम चाहेंगे कि पाठकों आप इसको जरूर पढ़ें और अपने रिव्यूज दें। हम आने वाले किसी एपिसोड में उन रिव्यूज को भी लेंगे, और हम अफजल रिजवी से और पेन पॉकेट बुक से कहना चाहते हैं कि इसका सीक्वल, इसका जो अगला भाग जरूर और जल्द प्रकाशित करें। हमारी शुभकामनाएं हैं अफजल रिजवी के साथ और पेन पॉकेट बुक्स के साथ। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए किताब मैं अपनी लाइब्रेरी में रख रहा हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने हमारे लिए YouTube पर रिव्यू देखा, और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स भी जरूर कीजिए। और किताब पढ़ने के बाद भी कमेंट्स आप करते हैं तो हम आपके कमेंट्स का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं, जय हिंद।